एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ पास्ट का गिल्ट, और बीच में एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। दिल और दिमाग के बीच चल रही इस जंग में कौन जीतेगा? इमोशंस या सच? और क्या हर रिश्ते को एक नई शुरुआत मिलेगी, या फिर अतीत के घाव सब कुछ बिखेर देंगे? आज के एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद इमोशनल सीन से होती है। अभीरा मायरा को पोदार परिवार से मिलने के लिए कहती है। घर में सभी लोग बेसब्री से मायरा का इंतजार कर रहे होते हैं। हर किसी की आंखों में उम्मीद है, लेकिन साथ ही डर भी। कहीं ये मुलाकात पुराने जख्मों को फिर से हरा न कर दे। जैसे ही मायरा वहां खड़ी होती है, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी मायरा धीरे से कहती है कि उसका सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ अभीरा है। ये सुनते ही अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सालों का दर्द, इंतजार और अधूरी भावनाएं एक पल में बाहर आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं, और वह पल इतना सच्चा और गहरा होता है कि जैसे वक्त वहीं थम गया हो। अरमान इस पूरे सीन को देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि यह पल कितना खास है, इसलिए वह अपनी फैमिली को इशारे से रोक देता है ताकि कोई भी इस इमोशनल मोमेंट को डिस्टर्ब न करे। हर कोई चुपचाप खड़ा होकर इस रिश्ते की गहराई को महसूस करता है। इसी बीच मायरा अभीरा को अपना लकी चार्म कहती है। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसकी जिंदगी में अब तक जितना दर्द और धोखा रहा है, उसके बाद उसे यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसे इतना प्यार भी कर सकता है। वह खुद से सवाल करने लगती है, क्या यह सच है या फिर एक खूबसूरत सपना? मायरा आगे बताती है कि उसने केस जीत लिया है और अब उसे सच्चाई समझ आ गई है। वह कहती है कि पहले उसे अभीरा से नफरत थी, लेकिन अब वह समझ चुकी है कि असल में अभीरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। इसके बाद विद्या अरमान को मायरा से मिलने के लिए कहती है। अरमान और मायरा आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी होती है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते। उनके बीच का पास्ट इतना जटिल रहा है कि हर याद अपने साथ एक दर्द भी लेकर आती है। तभी अभीरा इस सिचुएशन को संभालते हुए मायरा से कहती है कि वह अरमान को गले लगाए। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अभीरा का यह कदम दिखाता है कि वह कितनी मजबूत और समझदार है। वह अपने दर्द से ऊपर उठकर दूसरों की खुशी के बारे में सोच रही है। आगे कहानी में कोयल और उसकी मां का ट्रैक आता है। अभीरा उनसे वादा करती है कि वह उनकी मदद करेगी और कोयल के लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करेगी। वहीं अरमान भी यह फैसला करता है कि वह कोयल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा। यह देखकर लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। मायरा को मुक्ति की याद आती है। जब मायरा और मुक्ति आमने सामने आते हैं तो दोनों के बीच एक गहरी और इमोशनल बातचीत होती है। मायरा अपने 8 साल पुराने फैसले पर पछतावा जताती है। वह मानती है कि उसने जो किया वह गलत था। सबसे बड़ा मोमेंट तब आता है जब मायरा यह स्वीकार करती है कि अभीरा सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि मुक्ति की भी मां है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। यह सीन एक्सेप्टेंस, गिल्ट और हीलिंग का एक परफेक्ट उदाहरण बन जाता है। फैमिली साइड पर भी बदलाव देखने को मिलता है। माधव, मनोज और संजय तीनों अभीरा की तारीफ करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। संजय अपनी गलती को स्वीकार करता है और कहता है कि उसने अभीरा को गलत समझा था। लेकिन विद्या अभी भी अपनी नेगेटिव सोच से बाहर नहीं आ पाती। अभीरा यह सब देखकर समझ जाती है कि सच सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का नजरिया बदलना बाकी है। वह मन ही मन फैसला करती है कि वह सही समय आने पर विद्या की सच्चाई सबके सामने लाएगी। जब सब लोग वहां से जाने लगते हैं तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अरमान कहता है कि मायरा को अभीरा के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, लेकिन विद्या तुरंत बीच में आकर मायरा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। मायरा इमोशनल होकर कहती है कि उसे अभीरा और अरमान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यह उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला है, लेकिन आखिरकार वह कहती है कि इस वक्त अभीरा को उसकी ज्यादा जरूरत है। अरमान भी साफ कह देता है कि मायरा अभीरा को छोड़ नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद मायरा अभीरा से कहती है कि वह उसके साथ पोदार हाउस चले। यह सुनकर अभीरा अपने पास्ट को याद करने लगती है। वह उन सभी पलों को याद करती है जहां उसे दर्द, अपमान और अकेलापन मिला था। उसका दिल डर से भर जाता है और वह साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह वहां वापस नहीं जाएगी। अभीरा मायरा से कहती है कि अगर उसे जाना है तो वह उसके साथ चले। यह सुनकर माहौल और भी ज्यादा टेंशन से भर जाता है। तभी विद्या कहती है कि एक बेटी अपनी मां को नहीं छोड़ सकती। यह बात सुनकर अरमान गुस्से में आ जाता है और एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह विद्या से रिश्ता तोड़ देता है।
ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। विद्या टूट जाती है, लेकिन वह इसका सारा दोष अभीरा पर डाल देती है। अरमान साफ शब्दों में कहता है कि अगर किसी को अभीरा तक पहुंचना है तो पहले उससे बात करनी होगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी मुश्किल है। रिश्ते टूट चुके हैं, सच्चाइयां सामने आ चुकी हैं और हर किरदार अपने फैसलों के साथ खड़ा है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विद्या अपनी गलती समझेगी या फिर बदले।